सामीन ग्रामी का सबसे पहले तो बानी मजलिस के शुक्रगुजार की मेंबर का सर्फ बख्शा, पाक मेंबर की सआदत बख्शी। हम ज़ाकिरीन की कोई मजाल नहीं, ये जिक्र बहुत बुलंद है। अरबाइन के आयाम हैं, हर जगह हुसैन बादशाह की चहलुम की मजालिस, तो यकीनन अहले इलाका वालों बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें ये आयाम नसीब हुए। अगले साल जिंदगी ने चाहा, सांसों ने मोहलत दी, तो ये फिर आयाम में अरबाइन। बहुत बड़ी दुआ के साथ अपनी मजलिस की इब्तिदा करती हूँ। मेरा पाक मौला तुझे वास्ते हुसैन बादशाह की अजमत का। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या हुसैन, सलाम या हुसैन, या हुसैन, सलाम या हुसैन, या हुसैन, सलाम या हुसैन, या अली, या अली, या अली मदद। बड़ी मेहरबानी। अगले साल मैं कहती हूँ कि एक अरबाइन हमें करबला नसीब हो। अपनी आंखों से जाके वो मनाजिर देखी जहाँ भाई बहन का चहलुम मनाने आई। अजीज़ अलीमन, अरबाइन करबला में करने का अज्र बहुत बुलंद है। कायनात के मुरसल आजम ने फरमाया कर हुसैन ओ लैसा कमिस्लिही शै, हुसैन वो हस्ती है जिसकी कोई मिसाल नहीं। कि हुसैन की बेबसी के बस में है किस कदर इख्तियार समझो, हुसैन की जुम्बशे निगाह भी इशारा किरदगार समझो, हुसैन की खामोशी में गुम है सदाए उनका वकार समझो, हुसैन की बेनियाजियों को गरूर परवरदिगार समझो, हुसैन की बेनियाजियों को गरूर परवरदिगार समझो, हुसैन जलती हुई जमी से शिफा की खुशबू उगा रहा है, लहू की चादर बिछा के सहरा को भी मुअल्ला बना रहा है। आबाद रहे। आपकी अकीदों को मेरा सलाम। माशाल्लाह हुसैनी बैठे हैं, आज़ादार बैठे हैं, हुबदार बैठे हैं, माशाल्लाह से जवार बैठे हैं। आपको अंदाज़ा नहीं कि आप आज़ादारों का मकाम कितना बुलंद है। सामीन ग्रामी कद्र, मैं मेंबर से बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि उस मालिक का कि उसने हमारे दिल में हुसैन की मोहब्बत करार दी। हुसैन बादशाह को हर बंदा, हर इंसान, हर मोमिन मानते। मैंने बड़े ऐसे हिंदुओं को देखा है जो अल्लाह को नहीं मानते मगर हुसैन हुसैन करते हैं। मेरा करीम बादशाह मरने से पहले तमाम को जिसकी हसरत है, जिसकी तमन्ना है, जिसकी तड़प है, जो मारिफत है, जिनके दिल में हुसैन की मोहब्बत की ज़ियारत के लिए जो बेहद तड़प रहे हैं, मेरा पाक मौला तुझे वास्ते हुसैन की करीमी का। वो इतना लजपाल है, वो इतना सखी है, वो इतना करीम है कि जिसने हुर को एक ही रात में हुर से अलैहिस्सलाम बना दिया। उसने पिछली सारी नमाज यजीद के लश्कर में पढ़ी थी, लेकिन मेरे मौला ने ये नहीं देखा कि पहले तो क्या थे, झुक के आ गया मेरी बारगाह में, मेरी बारगाह में मेहमान बन के आया। एक ही रात में हुसैन ने उसको इतना अता किया कि हुर से अलैहिस्सलाम बन गया। जवार बहन इस जुमले की तईद कीजिएगा कि करबला में जनाब हुर अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक कितना खूबसूरत है। तो मेरा करीम बादशाह हुसैन तुम्हें इसी साल अपनी ज़ियारत का शर्फ जरूर बख्शे। हुसैन बादशाह की ज़ियारत पे जाने का अज्र बहुत बुलंद है। मालिक से दुआ किया करें कि मौला मरने से पहले एक बार हमें दुनिया में जन्नत दिखा, जो बतूल का बेटा दुनिया में जन्नत सजाए बैठा है, जिनकी हवाएं जन्नत है, वहाँ की फजाएं जन्नत है, वहाँ का लंगर जन्नत है, वहाँ के पानी जन्नत है, अज़ीज़ वहाँ की हवाओं में वो सुकून जन्नत है, वो तमाम मनाजिर जन्नत के हैं कि हुसैन बादशाह ने करबला में कैसे जन्नत सजा रखी है। वो दुनिया में जन्नत अपनी आंखों से जाती है। बेशुमार सारे सलामत रहे। मैं मालिक से दुआ करती हूँ कि ये जो हमारी इबादत है ना, फर्शे अज़ा पे इकट्ठे हो गए, क्योंकि मजलिस इमाम हुसैन बहुत बड़ी दरसगाह है। तो उस दरसगाह से जब तक कोई ना कोई अमली बात दामन से बांध कर नहीं जाएंगे, कोई एक जुमला भी किसी के दिल पे असर हो गया तो मिंबर का हक अदा हो गया।
بہت بڑی درسگاہ ہے. میں مالک سے دعا کرتی ہوں کہ ہمیں حقیقی حسینی بنا, ہماری اس عبادت کو عبادت شمار فرمانا کہ ریا کاری. کیونکہ سامعین گرامی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے حسین کی مجلس کروائی, میں نے بہت بڑے بڑے ذاکروں کو بلایا, میں نے لنگر چلایا. بس یہ دعا کیا کریں مجلس چاہے چند افراد کی ہو یا بہت بڑا مجمع ہو, یا کسی مومنہ کے گھر میں ہو, یا کسی عزا خانے میں ہو, یا کسی چوراہے میں ہو, یا چند بچوں کی مجلس ہو, ہر مجلس میں جناب سیدہ آتی ہیں اور یہ دعا کیا کریں کہ میری پاک بی بی ہماری اس عبادت کو عبادت میں شمار فرمائے, نہ کہ ریاکاری میں. بعض لوگ دکھاوا کرتے ہیں کہ میں نے حسین بادشاہ کے ذکر میں ان کے مجلسوں کے لیے اتنا خرچ کر دیا, اجر جناب سیدہ سے لینا ہے. وہ دنیا میں بھی اس کا اجر دیتے ہیں, آخرت میں بھی. ہر مومن کے گھر میں ذکر نہیں ہوتا, ہر گھر میں حسین کا فرش نہیں بچتا. جس پہ جناب سیدہ راضی ہوتی ہیں, جسے اس عظیم ڈیوٹی کے لیے منتخب کرتی ہیں, جنہیں چن لیا جاتا ہے, وہی گھر میں ذکر کرواتے ہیں اور وہی مجلس کا حصہ بنتے ہیں. اگر ہمیں اندازہ ہو جائے نا کہ مجالس میں آنے کا, بیٹھنے کا, ذکر کو توجہ سے سننے کا اجر کتنا بلند ہے. دیکھیں 2.25 مہینے ہم نے ڈیوٹی دی ہے, کوشش کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت مجالس میں ہمارا گزرے. تو سامعین گرامی قدر یہ جو ہماری ڈیوٹی ہے نا کہ پورا 2.25 مہینے ہم نے کالے کپڑے پہنے ہیں, سوگ منایا ہے, تو میں دعا کرتی ہوں کہ ہمارا یہ سوگ منانا, ہمارا ماتم کرنا, ہمارا عزاداری کرنا, ہمارا مجالس میں جانا, مولا کے غم پہ رونا, میری پاک بی بی اپنی بارگاہ میں ہمارا قبول فرما اور ہمیں حقیقی شیعہ بنا کہ ہمارے لباس کے ساتھ ساتھ ہمارے کرداروں سے پتہ چلے کہ محرم میں ہمارے اندر تبدیلی آئی ہے. محرم و صفر یہ سوگ کا مہینہ صرف لباس کی تبدیلی کا نام نہیں بلکہ کردار و سیرت کے بدلنے کا نام ہے. محرم کردار و سیرت کے بدلنے کا نام ہے. عزاداری, فرش امام حسین, ذکر امام حسین. بہت عزیزان ایمان شرمندگی سے جملہ کہنا پڑتا ہے, ناراضگی معاف کیجئے گا, میرا مقصد کسی مومنہ کو ہارٹ کرنا نہیں یا کسی ایک کے لیے مخاطب نہیں بلکہ ہم ذاکرین سمیت, کیونکہ ممبر پہ اگر ہم کوئی عملی جملے کہیں گے تو آپ لوگوں کو بتانے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر بھی عمل کا جذبہ پیدا ہوگا. کیونکہ عالم کی بات کا اثر لوگوں کے دلوں پہ تب ہوتا ہے جب وہ خود باعمل ہو. اگر وہ خود باعمل نہیں تو اس کی گفتگو کا اثر, اس کی باتوں کا اثر, اس کی خطابت کا اثر لوگوں کے دلوں سے ایسے پھسل جاتا ہے کہ جیسے صاف و شفاف پتھر پر بارش کے قطرے نہیں رکتے, پھسل جاتے ہیں. تو باعمل ہونا ضروری ہے. حسینی تب حسینی ہے جب وہ نمازی ہیں. عزیزان انسان کا پردہ بالکل مکمل ہونا چاہیے. با پردہ خاتون بی بی کو بہت پسند ہے. پردہ عورت کی زینت ہے. عزیزان من پردہ برائیوں سے بچاتا ہے, نماز بھی حیائیوں سے روکتی ہے. تو ممبر سے ہم نے یہ ضرور لینا ہے کہ جس حسین کا ذکر ہر وقت سننے کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں, جس کے نام کے صدقے سے ہمیں اتنی محبت ہے. ابھی ہم نے حقیقت میں حسین بادشاہ کو نہیں دیکھا لیکن محبت کی انتہا دیکھیے کہ ہمارے بچوں کے سامنے بھی جب ذکر حسین آتا ہے تو وہ بھی ہاتھوں کو اٹھا کے ماتم کے لیے سینے پہ بلند کرتے ہیں. یہ ہے محبت امام حسین. ہمارے بچوں کے سامنے جب نام علی آتا ہے تو وہ بھی ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں. تو ہمارے دلوں میں یہ ہستیاں رہتے ہیں, ہمارے دلوں میں محمد والے محمد کی محبت ہے. تو خداوند متعال ہمارے اس محبت کے صدقے ہمیں ان ہستیوں کے صدقے ایسا بنا جیسا علیوں نے چاہا ہے, جیسے امیر کائنات مولا نے چاہا ہے. سامعین گرامی کا چونکہ 40 کے ایام ہے, میں نے جہاں بھی مجالس پڑھی ہیں میری کوشش ہے کہ میں ہر جگہ زیارت امام حسین کی فضیلت بتاؤں, چند جملوں میں بتاتی جاؤں کہ جب کوئی زوار زیارت امام حسین کے لیے اپنے گھر سے جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں لکھتی جاتی ہیں اور وہ زیارت کس قدر اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے. ہر نیکی کا اجر بلند ہے مگر قبر امام حسین کی زیارت تمام نیکیوں سے افضل ہے, تمام نیکیوں سے اعلیٰ ہے, اس کا اجر بہت بلند ہے. عزیزان من اللہ جب کسی مومن کو اپنا دوست رکھتا ہے تو اس کے دل میں قبر امام حسین کی زیارت کا شوق پیدا کر دیتا ہے. سبھی مفاتیح الجنان ہر گھر میں یہ کتاب موجود ہے.
नमाज के बाद की ताकीबात हम लोग पढ़ते हैं, दुआओं की किताब है बाकी सालियात। मफाती कहते हैं अरबी में चाबी को, मफातिहुल जिनान, जन्नत की चाबी। तो ये जन्नत की चाबी है, कोशिश किया करें नमाज के बाद मफातिल जिनान में से ज़ियारत आशूरा है, रोज़ के बहुत से अमाल है, बहुत ज़्यादा अमाल है इस किताब में, तो ज़रूर पढ़ा करें। तो इसी किताब में से एक वाक़या आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ कि एक मर्तबा एक शख्स था जिसके दिल में हुसैन की ज़ियारत का शौक़ पैदा हो गया। आप लोगों के दिल में है मौला की ज़ियारत का शौक़? इंशाअल्लाह मौला और ज़्यादा इस शौक़ को बढ़ाए, क्योंकि इमाम फरमाते हैं कि जब कोई मोमिन मेरी ज़ियारत के लिए आता है तो इमाम मौला अब्बास को हुक्म देते हैं मेरा ज़वार आ रहा है, जिसकी ताज़ीम के लिए मेरे मौला अब्बास, इतना अज्र बुलंद है आप ज़वारों का कि ज़मीन करबला में हुसैन बादशाह खुद अपने ज़वार का इस्तकबाल करते हैं, अब्बास मौला खुद अपने ज़वार का इस्तकबाल करते हैं। तो एक बंदा था, गाज़ी का अलम लहराएगा, गाज़ी का अलम लहराएगा, नारे हैदरी या अली या अली या अली मदद हक। समय एक बंदा था, उसके दिल में मेरे मौला की ज़ियारत का शौक़ पैदा हुआ। जैसे कब्र इमाम हुसैन पे पहुंचा तो उसने कहा ये जन्नत, इतनी खूबसूरत जन्नत, हुसैन की नगरी में इतना सुकून, उसके दिल को बहुत सुकून मिला। वापस आया, उसका दिल न लगा, बस तरफ थी, बेकरारी थी, मैं फौरन से मौला के पास फिर पहुंच जाऊं। उसने घर का सौदा किया, घर को बेच के तमाम पैसे बच्चों के हाथ में रखे, कहा तुम्हारा गुजारा इन पैसों से हो जाएगा, मैं तो करबला जा रहा। करबला आ गया, हुसैन बादशाह की नगरी में रहना शुरू हो गया। शरीफ बाप की शरीफ औलाद, बच्चों ने सोचा बाप यहाँ नहीं है तो हम यहाँ रह के क्या करेंगे। बच्चों ने भी उन पैसों से अपना वीजा टिकट लगवाई और बाप के पीछे करबला। अब बच्चे माँ को लेके करबला पहुंचे। जो ही करबला में आए, हुसैन बादशाह की नगरी को देखा तो बच्चे बाप से कहते हैं बाबा जब तक दोज़ख में थे हमें साथ रखा, जन्नत में अकेले आ गए, जन्नत में अकेले आ गए, हम भी आपके पीछे आ गए हैं, हमने भी हुसैन की नगरी में रहना है, हमने भी करबला रहना है। बाप ने कहा ठीक है बेटा, आप लोग आ गए हैं तो यहीं रहते हैं। छोटा सा मकान दिया, वहाँ पे अजीज़ाने मन जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। हुसैन का आशिक था, हुसैन का दीवाना था, हुसैन बादशाह का हुबदार था, हुसैन का ज़दार था, हुसैन का मातमी था, हुसैन का कई बार का ज़वार था। सामईन गिरामी का हुसैन बादशाह ने उन पे खास करम किया, रिस्क दिया। एक छोटी सी तजारत उसने शुरू कर दी, छोटा सा कपड़े का कारोबार शुरू कर दिया। वो तजारत बढ़ती बढ़ती बढ़ गई कि उसने करबला में एक दुकान ले ली, अपनी दुकान बना के कपड़े का कारोबार करता। मगर मामूल क्या था, रोज घर से निकलता, पहले हुसैन की कब्र पे सलाम करता, फिर अपनी दुकान खोलता, फिर दुकान को बंद करके मौला को सलाम करता, फिर घर वापस। रोज का मामूल के रोजाना हुसैन बादशाह की नगरी में हुसैन की कब्र पे ज़ियारत करके फिर जाके अपना काम। जिंदाबाद बेशुमार बेशुमार। अब सामईन गिरामी का रोजाना का मामूल, घर से निकलता, हुसैन बादशाह की कब्र पे ज़ियारत करके मेरे मौला के हरम अक़दस का तवाफ करके फिर जाके दुकान खोलता। एक दिन सुबह सुबह घर से निकला तो क्या देखते हैं कि एक कसाई है जो आवाज लगा रहा है कि भी ताज़ा गोश्त है ले जाओ। तो वो गुजर गया पास से, उसने कसाई ने आवाज दे के कहा फलां इब्ने फलां, यह ताज़ा गोश्त मैंने बनाया है, आप भी घर ले जाओ, घर जाके बच्चों को दो बनाओ। इसने कहा अच्छा चलो मुझे भी दे दो। इसने गोश्त को लिया। अब आदत पड़ गई थी हुसैन की कब्र पे जाके पहले तवाफ करता, पहले ज़ियारत करता, फिर घर जाता। गोश्त को लिया, मौला के हरम पे गया, मौला की ज़ियारत करके फिर घर गया। बीवी से कहता है ये गोश्त बनाओ, इस गोश्त को बना के दोपहर खाने में मुझे भी भिजवा देना और मैं अब दुकान पे चला जाता हूँ। गोश्त घर बीवी को दिया, बीवी ने पकाना शुरू कर दिया, ये दुकान पे आ गया। अब ये इंतजार करने लगा कि दोपहर हो गई मगर खाना नहीं आया। परेशान कि दोपहर तो हो गई, इस वक्त तक मेरे घर से मेरा खाना आ जाता था, आज अभी तक नहीं आया। सपहर गुजर गई, खाना। परेशान होके नौकर से कहता तो दुकान संभाल, मैं जरा चक्कर लगा के आता हूँ, पता तो करके आऊँ, इतनी देर गुजर गई अभी तक मेरा खाना
नहीं आया। घर गया तो बीवी से कहता है भी तूने इतना वक्त लगा दिया, मैंने सुबह से तुम्हें गोश्त भेजा है, सुबह से तुम्हें गोश्त दिया है, लेकिन तुमने अभी तक बनाया नहीं है। जोजा परेशान होगी, कहती मैं क्या करूं, आप तो खराब गोश्त ले आए थे, मैं कब से बना रही हूँ, मैंने कब से आग जलाई है, हांडी को चूल्हे पे रखा है, आग भी मुसलसल जल रही है, मगर गोश्त पकने के लिए तैयार ही नहीं है, गोश्त गलने के लिए तैयार ही नहीं है, गोश्त पकता ही नहीं है। वो कहते अच्छा खराब गोश्त है। इसने हांडी को देखा तो वाकई गोश्त वैसे का वैसे ताजा बीच में पड़ा है, न गलता है न पकता है। परेशान हुआ, इसने गुस्से में हांडी को उठाई, उसी कसाब के पास जाके कहता है तूने मुझे खराब गोश्त दे दिया, तू करबला की धरती पे बैठ के तूने इतना बड़ा धोखा कर दिया, हुसैन बादशाह की कब्र के सामने तूने मेरे साथ झूठ बोला, तूने करबला की धरती में इतना बड़ा झूठ, तूने मुझे खराब गोश्त। जब तू मैं बढ़ गई, तमाम लोग इकट्ठे हो गए। ये कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, मैं सुबह से गोश्त बेच रहा हूँ, तमाम लोग गोश्त लेके गए हैं, किसी ने अभी तक आके कोई शिकवा शिकायत और किसी ने गिला नहीं किया, तेरा ही गोश्त खराब होना था, मैंने तुझे खराब गोश्त क्यों देना था। इसने फिर हांडी को वहीं पे छोड़ा और सीधा आया हुसैन बादशाह की कब्र पे, मेरे मौला के हरम का तवाफ करता है, मौला की जरी पे अरे बोसे देने के बाद रोने लगा, रोते रोते उसका एक सतून के साथ उसने सर को लगाया और आराम की नियत से उसकी आंखों को बंद किया और रोते रोते मौला हुसैन बादशाह को याद करते करते सो गया। आलिम ख्वाब में क्या देखते हैं कि हुसैन बादशाह खुद आए हैं और उसे कहते हैं तूने आज उसके साथ इतना झगड़ा क्यों किया, तू आज कसाई के साथ इतना क्यों लड़ा। उसने कहा मौला मैं क्या करता, उसने मुझे खराब गोश्त दे दिया था, मैं लड़ता ना तो और क्या करता। इमाम फरमाते उसने तुझे खराब गोश्त नहीं दिया, कसूर तेरा था, जुर्म तेरा था। का मौला वो कैसे, का तू गोश्त लेके बकरे का मेरी कब्र पे आ गया, तुम्हें नहीं पता कि जो मेरी कब्र पे आता है उस पे आग हराम हो जाती है, अब उस पे आग कैसे असर करती। मैं कुर्बान चली जाऊं, जब एक बकरे का गोश्त हुसैन की कब्र पे जाएगा उस पे आग हराम हो जाएगी, तो जब अज़ादार का जिस्म जरिए इमाम हुसैन